हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल का नाम था ncrt.com, ठीक है, उसको हमने चेंज कर दिया है GKN SST नोट्स अप कर दिया है। क्योंकि मेरी बहन का कहना था कि NCERT एक बोर्ड है, तो उसका नाम, चैनल का नाम नहीं रख सकते। तो अगर आपको ये नाम दिखे पुरानी वीडियो में ncrt.com, तो ये मेरा ही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जिन बच्चों को CDP समझ नहीं आती है, ठीक है, तो वो इस तरीके से CDP पढ़ना शुरू करेंगे तो उनकी CDP की अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा। और अगर आपको MCQs करने में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो भी अगर आप इस तरीके से MCQs करेंगे, यानी CDP का जो ये ट्रिक है इसको फॉलो करेंगे, तो आपका CDP में भी अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, बच्चे का विकास कैसे होता है। अगर क्वेश्चन आता है बच्चे का विकास किस प्रकार होता है, तो बच्चे का विकास होगा समग्र, निरंतर और क्रमिक। समग्र यानी संपूर्ण, निरंतर यानी कंटिन्यूस, और क्रमिक यानी सीरियल ऑर्डर से, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए। विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो विकास होता है और अधिगम, विकास होता है डेवलपमेंट और अधिगम होती है लर्निंग। ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सीखने का परिणाम क्या होता है। व्यवहार में परिवर्तन। जब आप कुछ चीज़ सीखते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वो परिवर्तन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, हर तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। सीखना, अनुभव आधारित प्रक्रिया। सीखना क्या है, आप क्या सीख रहे हो, ठीक है, लर्निंग। जब हम कुछ सीखते हैं तो उसमें हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आत्म अनुभूति सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्वयं की पहचान। आत्म अनुभूति में हम क्या जोड़ते हैं, स्वयं की पहचान। पूर्ण संचालन अवस्था, तो ये अवस्था है 2 से 7 ईयर्स की। ये पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। संवेदी गतिज अवस्था, ये किसकी अवस्था है, ये भी पियाजे की अवस्था है, 0 से 2 साल तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पियाजे की थ्योरी है ना, उसमें 3 स्टेज है, ठीक है। तो पहली स्टेज है 0 से 2, यानी 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, संवेदी गतिज अवस्था, यानी जो उसके सेंसेस होते हैं बच्चे के, 0 से 2 साल तक का बच्चा, यानी एक न्यू बॉर्न बेबी से 2 साल तक के बच्चे के संवेदी गतिज, यानी जो 0 से 2 साल तक का बच्चा होगा ना, वो कोई भी क्रिया ना अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स से करेगा, जैसे कि उसके सेंसेस, ठीक है, अपने सेंसेस से ही वो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है, हमको बताता है, ठीक है, लर्न करता है, सब कुछ उसके सेंस पे डिपेंड करता है। जब बच्चा 2 साल की एज को क्रॉस करके सेकंड स्टेज पे आता है, पूर्ण संचालन अवस्था, बात करते हैं पूर्ण संचालन अवस्था और संवेदी गतिज अवस्था। ये दोनों ही अवस्था पियाजे की थ्योरी की है। पियाजे की थ्योरी में 3 स्टेज है, ठीक है, उसे आप ध्यान रखना। सबसे पहली जो स्टेज है वो है संवेदी गतिज अवस्था, पहली अवस्था, ठीक है, जिसमें न्यूबॉर्न बेबी से 2 साल तक के बच्चे का एज है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो अपनी जो लर्निंग है ना, वो अपनी सेंसरी मोटर स्किल्स से करता है, जैसे कि संवेदी गतिज अवस्था। अगर क्वेश्चन आता है कि एक शिशु किस प्रकार अधिगमन करता है, तो वो अपनी संवेदी गतिज अवस्था से करता है, यानी पहली स्किल, पहला स्टेज उसका यही है, ठीक है, ये पहला है। सेकंड स्टेज है पूर्ण संचालन अवस्था। ये एज होती है 2 से 7 साल तक की, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो उसके आंखों के सामने जो कुछ भी चल रहा है, यानी इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। इसमें होता है कि बच्चा इमेजिनेशन करने की पावर अभी उसमें नहीं आई है, ठीक है। बच्चा सिर्फ देख के, सुन के सीख सकता है, बोल सकता है, ठीक है, अपनी जो सेंसरी स्किल है उसको और ज़्यादा यूज़ कर सकता है एक बेबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट वो अभी जो उसकी इमेजिनेशन पावर है ना, वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है स्टेज में, ठीक है। अब ये देखिए 8, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज।
ये होता है 7 से 11 साल। इसमें क्या होता है इसमें बच्चा जो अगर आपने उसको कोई स्टोरी सुनाई है, ठीक है, तो वो उसको माइंड में इमेजिन करने लगता है कि एक जंगल है, एक शेर है, शेर में जंगल में शेर रहता है, ठीक है। इस तरीके से वो अपने माइंड में ये सब स्टोरियाँ यानी पिक्चर इमेजिन कर रहा है, ठीक है। ये होती है थर्ड स्टेज। तो ये पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड था, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये है लास्ट स्टेज, यानी इसमें आते हैं 11 साल से प्लस बच्चे, ठीक है, 11 साल से ऊपर के बच्चे। भाषा विकास का सर्वोत्तम चरण है। भाषा विकास का क्या है? सर्वोत्तम चरण। जब एक भाषा के द्वारा ही ना किसी भी व्यक्ति का विकास हो सकता है, ठीक है, तो उसका स्टेज आ जाएगा किशोरावस्था। इसे आप ध्यान रखना। निर्माणवाद, निर्माणवाद क्या है? कंस्ट्रक्टिज्म, ठीक है, ये दिया था पियाजे ने। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो सीडीपी में पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ लेंगे ना तो आपका जो सीडीपी को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। 90% आप सीडीपी सॉल्व कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। सामाजिक निर्माणवाद, ये दिया था वाइगॉस्की ने। जो वाइगॉस्की की थ्योरी थी ना वो एनवायरनमेंट बेस्ड थी, आप ध्यान रखना। पियाजे की थ्योरी जो है ना वो माइंड बेस्ड है, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, फिर वो कैसे सीख रहा है, फिर एक बड़ा बच्चा कैसे सीख रहा है, फिर एक टीनेज कैसे सीख रहा है, उन्होंने इस तरीके से एज को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो वाइगॉस्की की थ्योरी है वो एनवायरनमेंट बेस्ड है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक व्यवहार किस तरह कर रहा है बच्चा। नज़दीकी विकास क्षेत्र, ठीक है, ये भी ना वाइगॉस्की की थ्योरी के अंदर ही आता है, ठीक है। नज़दीकी विकास क्षेत्र, अब इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चा कोई काम कर रहा है, मान लो एक बच्चे ने चप्पल पहन रहा है वो, ठीक है, छोटा सा बच्चा है 2-2.5 साल का, उसको चप्पल पहनना नहीं आ रहा है, ठीक है, हम क्या कर देंगे उसके सामने, मान लो वो उन चप्पलों को उल्टा पहन लिया उसने, ठीक है, अब हम उसे डांटेंगे नहीं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसकी चप्पलों को हम सीधा करके दे देंगे, बट उसको वो काम हम खुद करने देंगे। इसे कहते हैं नज़दीकी विकास, यानी कि उसकी हेल्प कर देना, उसको एक हिंट दे देना। मान लो आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको चारों के चारों पॉइंट सही लग रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो टीचर होगा वो क्या करेगा, आपको हिंट देगा जिससे कि आप एक सही ऑप्शन को चुन सको। तो जो वाइगॉस्की की थ्योरी थी ना वो इसी बेस पे थी, नज़दीकी विकास क्षेत्र, यानी जब कोई बच्चा कुछ सीख रहा है, यानी कोई व्यक्ति कुछ सीख रहा है तो उसमें उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना इनिशियल एज पे, ताकि वो उसको आगे से और सीख सके, ठीक है, आगे बढ़ सके वो। स्कैप फोल्डिंग भी, ठीक है, सेम हो गया। ZPD, स्कैप फोल्डिंग को ZPD कहते हैं, शिक्षक द्वारा सहायता या मार्गदर्शन से सीखना, ठीक है। जैसे अगर हम किसी का मार्गदर्शन करेंगे तो वो सीख रहा है, शिक्षक उसकी हेल्प कर रहा है तो भी वो सीख रहा है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, ये क्लासिकल कंडीशनिंग किसके है? पैवलव, ठीक है, उनने क्या था, कुत्ते पे परीक्षण किया था, ठीक है, घंटी वाला जो प्रयोग है वो याद रखना। सीखने में अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी किसी चीज़ की कॉपी करना। तो सीखने में अनुकरण ये किसकी थ्योरी है? बेंडूरा की, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है? गार्डनर का। अनुशासन का उद्देश्य है स्वयं नियंत्रण विकसित करना। अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन, ठीक है। अब डिसिप्लिन में हम क्या सिखाएंगे बच्चों को कि चुप कैसे रहना है, अपनी सीट पे कैसे बैठे रहना है। स्वयं नियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल, उसे हम सेल्फ कंट्रोल सिखा रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा किसने दी थी? रूसो ने, ये पॉइंट दिया था रूसो ने,
ठीक है। अब बाल केंद्रित शिक्षा से क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कि एक कक्षा को किस प्रकार का होना चाहिए, अगर आता है चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, बुक सेंटर्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड। यानी कि जो क्लास जो आयोजित की जा रही है वो बच्चे के लिए की जा रही है, ना कि टीचर के लिए। ठीक है। सामाजिक भावनात्मक विकास, परिवार का प्रभाव। जो बच्चे का सामाजिक और भावनात्मक विकास है ना, उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? परिवार का। ठीक है। परिवार के प्रभाव से ही उसका सारा सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। आत्म प्रेरणा। आत्म प्रेरणा क्या है? आत्म प्रोत्साहन। जैसे कि आत्म प्रेरणा, जैसे कि अगर हमें मान लो आप ठान रहे हो कि मुझे इस बार सीटेट में पास होना है। ठीक है। तो आपको आत्म प्रोत्साहन का अपने खुद को आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ठीक है। कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ूंगी तभी मैं पास कर सकती हूँ, इस तरीके से। तो यही एक डेवलपमेंट बच्चे में भी आना चाहिए। बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा क्या? जैसे कि अगर आपको किसी बच्चे से कोई चैप्टर ख़त्म करवाना है या उसे टेस्ट में अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, तो आप क्या करोगे? बाह्य प्रेरणा, बाहर से प्रेरित करोगे। जैसे कि क्या? अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। ठीक है। ये हो गया डर। डर के मारे बच्चे वो काम करेगा। और इस एक पॉजिटिव तरीका है इनाम देना। अगर तुम टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। ठीक है। इस तरीके से। नैतिक विकास। नैतिक विकास की थ्योरी किसने दी थी? कॉलबर्ग ने। ठीक है। इसको ध्यान रखना आप। जिज्ञासा, सीखने की कुंजी। जिज्ञासा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूरियोसिटी। जब किसी इंसान में क्यूरियोसिटी होती है ना, तभी वो इंसान उस चीज़ को सीख सकता है। तो जब भी हम बच्चों को कुछ सिखाते हैं ना, तो उसमें उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, जिज्ञासा। उनके अंदर उस चीज़ की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी वो इंसान सीख सकता है। अधिगम विकलांगताएं, डिसलेक्सिया। ठीक है। अधिगम विकलांगताएं। अधिगम विकलांगताएं क्या होती है? यानी सीखने में बाधा। क्या है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है? जिसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता ठीक से, यानी उल्टे ही पढ़ता है। ठीक है। उसे कहते हैं। अब ये ना अलग अलग होती है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। ठीक है। उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धीमे शिक्षार्थी। अगर आपकी क्लास में कोई धीमा शिक्षार्थी यानी कोई वीक बच्चा है, तो आप क्या करोगे? अतिरिक्त सहयोग देंगे आप उन्हें। ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, उन पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, उनको वीक फील नहीं करवाएंगे। ठीक है। इस तरह के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। समावेशी शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। इन्हीं तरह के टॉपिक्स पर ना सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बनते हैं। समावेशी शिक्षा, समान अवसर सभी के लिए। ठीक है। इसका अर्थ होता है सभी के लिए समान अवसर। अब वो बच्चा चाहे मेंटली डिसेबल हो थोड़ा सा, जैसे कि कुछ कुछ कभी कभी होता है ना कि जब इनकी भी ना परसेंटेज होती है। जैसे कोई बच्चा 10% मेंटली डिसेबल है, कोई बच्चा पार्शली ब्लाइंड है। ठीक है। या फिर कोई तो मतलब किसी में कोई विकलांगता है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? वो बच्चा सेम स्कूल में जा सकता है जिसमें नॉर्मल बच्चे जाते हैं। तो इससे क्या होगा? उन बच्चों को अलग से फील नहीं होगा। ठीक है। वो अपने आप को अलग फील नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं भी इन्हीं की तरह समान हूँ। तो इसलिए ये थॉट लाया गया है, समावेशी शिक्षा यानी सभी को समान अवसर देना। मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन। ठीक है। सीखने को सुधारने की प्रक्रिया। विकास का माप। विकास का माप किस प्रकार से कर सकते हो? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आयु। ठीक है। इनके द्वारा आप विकास का माप कर सकते हो। एक और पॉइंट, जो वृद्धि है ना, जैसे कि शारीरिक वृद्धि, वो विकास का एक भाग है। ठीक है। इसे आप ध्यान रखना। हीन भावना। हीन भावना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एडलर ने। ठीक है। एडलर, ध्यान रखना पे से।
ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। इफेक्ट का नियम, अच्छी प्रतिक्रिया इज इक्वल टू सीखना। अगर आप अच्छा रिएक्शन देते हो ना, प्रतिक्रिया देते हो, तो आप सीखोगे, ठीक है, अच्छा सीखोगे। नेगेटिव प्रतिक्रिया देते हो तो नेगेटिव सीखोगे, ठीक है, कम सीखोगे। या फिर यानी जब भी आप कुछ चीज़ सीख रहे हो तो उसमें सहयोग देना पड़ेगा आपको, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो उस चीज़ को। शारीरिक विकास परिपक्वता पर निर्भर, शारीरिक विकास किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, ठीक है। पहचान आइडेंटिटी, ठीक है, ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, ये कौन सी स्टेज में आता है बच्चों में? किशोरावस्था में। उसी एज में बच्चे ना ज़्यादा अपने आप को शीशे में निहारते हैं, देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ कैसे नहीं, एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है उनमें, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविकास कब बढ़ता है? सकारात्मक प्रतिक्रिया से, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात की थी इफेक्ट का नियम, यानी अच्छी प्रतिक्रिया। अगर आप अच्छी प्रतिक्रिया दोगे तो आप सीखोगे, जब आप सीखोगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स को लिंक करना सीखिए, ठीक है। समायोजन एकोमोडेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है नई जानकारी के अनुसार परिवर्तन, ठीक है, यानी जैसे कि पुरानी लर्निंग में ही नई लर्निंग को जोड़ देना, ठीक है, इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आत्म केंद्रिता, ये आत्म केंद्रिता क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। जो पियाजे की थ्योरी थी वो क्या थी? 4 स्टेज पे बेस्ड थी, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, ठीक है, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ये 4 स्टेज है, इन्हें आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है? आत्म केंद्रिता, यानी कि जो बच्चा है ना उसकी स्टेज क्या थी? 0 से 2 साल तक की आत्म केंद्रित, यानी वो अपने आत्म केंद्रित है, उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा ही रोएगा, ठीक है, इसे कहते हैं। सहयोगी अधिगम, सहयोगी अधिगम क्या होता है? समूह में सीखना, ठीक है, सहयोग करना, यानी एक दूसरे के साथ सीखना। लिंग भेद, अगर आप स्कूल में लिंग भेद करोगे ना तो ये एक सीखने में बाधा है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी लिंग भेद आता है तो आपको इसे लिंग भेद को नेगेटिवली लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आता है कि क्या है, लड़का या लड़की में क्लास में फ़र्क करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि ये जो लिंग भेद है ना, एक नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट को हमें टिक नहीं करना है। शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सभी क्षमताओं का विकास, जो एक शिक्षक है ना वो बच्चे की सारी क्षमताओं का विकास करेगा। सामाजिक नियमों का पालन, सामाजिक नियमों का पालन कौन से स्टेज में होता है? कॉन्क्रीट स्टेज, यानी सेकंड स्टेज। इसमें क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा है, हम उनको कमांड देते हैं और वो वही काम करते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट। समस्या समाधान कौशल, अब इसमें क्या होता है? जो 11 साल के बाद की जो एज होती है ना, फॉर्मल स्टेज, उसको बोलते हैं समस्या समाधान कौशल। यानी इस स्टेज में आने के बाद ना जो एक व्यक्ति होता है ना वो अपने समस्या समाधान करने की जो स्किल है ना वो डेवलप कर चुका होता है, फॉर्मल स्टेज में आ चुका होता है, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जब भी आपकी क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे तो आप क्या करोगे? व्यक्तिगत योजना, ठीक है, उसके लिए व्यक्तिगत योजना बनाओगे, उस पर विशेष ध्यान दोगे, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। आत्म अनुशासन, ये पहले भी आया था, आंतरिक प्रेरणा। आत्म अनुशासन की बात आएगी तो आंतरिक प्रेरणा, यानी आत्म अनुशासन आंतरिक प्रेरणा से ही आता है, डेवलप होता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान इज इक्वल टू विकास प्लस अधिगम का अध्ययन, ठीक है, यानी लर्निंग कैसे हो रही है,
विकास कैसे हो रहा है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड पेडागोजी। ठीक है, अब हमने इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए। अब इससे जुड़े हुए MCQs करते हैं। MCQs करने से पहले ना 1 मिनट, तो चलिए इस पे MCQ करने से पहले पियाजे की थ्योरी की स्टेज देखते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी से जल्दी से याद हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज होता है सेंसरी मोटर। ठीक है, यानी बच्चा सेंसेस के अकॉर्डिंग ही लर्न करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेज हो गया प्री ऑपरेशनल, यानी ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेशनल। ठीक है, फिर थर्ड आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब होता है देखना या फिर छूना, जिसको आप देख सको। और फिर आता है फॉर्मर ऑपरेशनल। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखेंगे, सेंसरी मोटर स्किल, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल, इस तरीके से आप स्टेजेस याद रखिए। ठीक है, फिर आता है, अब इसमें पढ़ते हैं एक्सप्लोर द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे हैं ना वो सेंसेस से अपनी दुनिया देखते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा क्या कर सकता है, डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट, यानी उसको आप जो ऑब्जेक्ट दिखाओगे वो उसी की तरफ देखेगा। स्ट्रेंजर्स एंजाइटी, यानी स्ट्रेंजर एंजाइटी, जब बच्चा किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो उल्टी प्रतिक्रिया करता है, यानी मम्मी को देखता है तो कितना खुश हो जाता है, किसी और को देखता है तो रोने लगता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज है हमारी प्री ऑपरेशनल, यूज इंट्यूशन रेदर देन लॉजिकल रीजनिंग, यानी यहाँ पे बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने की स्थिति में अभी नहीं है वो। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग अगर आता है तो आप उसको क्रॉस करोगे, बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करने की स्टेज में नहीं है। इंट्यूशंस यूज कर सकता है। ठीक है, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, बड़ी बड़ी बातें बना के बता दिया, ऐसा। बिलीव्स इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट प्रोसेस ह्यूमन फीलिंग एंड इमोशंस, अब बच्चा क्या सोचता है कि जो ऑब्जेक्ट्स है ना उनमें भी ह्यूमन फीलिंग्स होती है। जैसे कि कार्टून्स आते हैं ना, कार्टून किस तरीके से उसमें बॉटल बोलती है, बुक बोल रही है, तो बच्चों को वो सब सच लगता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिटेंड प्ले। ठीक है, खेल की भावना, ईगो सेंट्रिक, इसमें बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, सेकेंड स्टेज में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, यानी आत्म केंद्रित। ठीक है, थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करेगा। ठीक है, एनालॉगिस बट ओनली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट। ठीक है, यानी जो देखने और छूने जैसी जो वो है ना क्रिया है, उनमें वो अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है, वहाँ पे वो लॉजिकल रीजनिंग यूज़ कर सकता है। इसमें डेवलपमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन होता है, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। फॉर्मल स्टेज क्या होती है, यहाँ पे बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है, यूज़ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी, यानी समस्या समाधान इस स्टेज में आता है। सिस्टमेटिकली किस तरीके से चला जाता है, इसमें आता है। हाइपोथेसिस इसमें आता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, यानी वो अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, जैसे कि इमेजिन करना किसी चीज़ को, ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, ये सब। ठीक है, वो अभी टीनेज की एज में ये प्री टीनेज होती है। ठीक है, पोटेंशियल फॉर्म, मैच्योर मोरल रीजनिंग। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं MCQs। बच्चे का विकास कैसा होता है, बच्चे का विकास कैसा होता है, आकस्मिक, क्रमिक व नियंत्रण, असमान और रुक रुक कर, केवल शारीरिक। केवल अगर जैसे वर्ड आएंगे ना तो आप क्रॉस करोगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नहीं है। असमान और रुक रुक कर नहीं, निरंतर होता है। आकस्मिक, ये भी गलत है, हमारा सही आंसर है बी, हमारा सही आंसर है बी। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। सीखने का मुख्य परिणाम क्या है, सीखने का मुख्य परिणाम क्या है, खेल,
गुण में वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, ऊंचाई में वृद्धि। क्या आप सीखोगे तो क्या आपकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी? नहीं। खेल में वृद्धि हो जाएगी, आपकी मम्मी ज़्यादा खेलने देगी? नहीं। खेल नहीं। व्यवहार में परिवर्तन। हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसे के टॉपिक्स करते हैं ना, तो हमें पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। बुद्धि विकास का सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि विकास का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। जो अभी हमने चार्ट देखा था ना, वो पियाजे की थ्योरी का चार्ट था। ठीक है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये सिद्धांत किसका है? वाइगॉस्की। ठीक है। वातावरण पे डिपेंड करता है ये, वाइगॉस्की। प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या थी? 4 स्टेज थी। ठीक है। पहली थी सेंसिस, दूसरी थी प्री, तीसरी थी ओ, फिर लास्ट थी एफ। SPOF, ऐसे आप ध्यान रखना। ठीक है। SPOF, स्पॉफ। ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल किस में आता है? दूसरी स्टेज में। दूसरी स्टेज में क्या था? 2 से 7 साल के बच्चे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करने लगता है? बताइए क्या करने लगता है कॉन्क्रीट में, यानी 3rd स्टेज में? अमूर्त चिंतन। क्या बच्चा अमूर्त चिंतन करेगा? नहीं करेगा। क्रॉस करो। भाषा अवरुद्ध। क्या उसकी भाषा अवरुद्ध होती है? नहीं होती, ठीक से बोलने लगता है बच्चा। तार्किक सोच, कोई परिवर्तन नहीं। तार्किक सोच, उसकी तार्किक सोच इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। स्कैफोल्डिंग शब्द संबंधित है। स्कैफोल्डिंग किससे संबंधित है? दंड के प्रयोग से? नहीं। शिक्षक द्वारा सहायता? देखते हैं। जन्मजात गुण? नहीं। जैविक विकास? नहीं। इसका आंसर होगा शिक्षक द्वारा सहायता। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता बढ़ाना, समान अवसर देना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, परीक्षा हटाना। तो इसका सही आंसर होगा समान अवसर देना। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने। ठीक है। यदि बच्चा कक्षा में प्रश्न पूछने से डर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए, उसके प्रश्नों को अनदेखा करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके अन्य बच्चों से तुलना करनी चाहिए। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या हो गया? उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। एक विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे कक्षा से बाहर भेज देना चाहिए, गलती सुधारने में मदद करना, उसे असफल घोषित करना, सभी के सामने शर्मिंदा करना। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? गलती सुधारने में मदद करना, बी। ठीक है। एक शिक्षक ने समूह गतिविधि करवाई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समय व्यतीत करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, सहयोग व सामाजिक विकास, कौशल विकास विकसित करना, या शोरगुल करवाना। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? सहयोग व सामाजिक कौशल विकसित करना। कक्षा में धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को अतिरिक्त सहयोग देना, उन पर ध्यान न देना, केवल तेज बच्चों को पढ़ाना, असफल घोषित कर देना। इसका आंसर क्या होगा? अतिरिक्त सहयोग करना, यानी आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करोगे, उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे। इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी शिक्षा में शिक्षक का योगदान क्या है? कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना, सभी को समान अवसर देना। ठीक है। ये देखो, जब भी सीडी पे आते ना, हमें केवल, कठिन विषय हटाना, कमज़ोर बच्चों पे, ये ऐसे नेगेटिव पॉइंट को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है। तो इससे हमारा आंसर निकलता है बी। जब भी आप इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे ना, तो आपके जो क्वेश्चन है ना, उसके टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कठोर दंड देना, स्पष्ट नियम और सकारात्मक वातावरण, डर का माहौल बनाना,
केवल मौखिक चिल्लाना। तो आप क्या करोगे, स्पष्ट नियम बनाओगे, ठीक है, यानी क्लासरूम रूल्स बनाओगे और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखोगे। यदि कक्षा में लिंग भेदभाव दिखाई दे तो शिक्षक को अनदेखा करना है, लड़कों को प्राथमिकता देनी है, लिंग संवेदनशीलता सुनिश्चित करना है, केवल लड़कियों पर ध्यान देना है। तो केवल जैसे वर्ड आएंगे तो उसको तो हम क्रॉस ही कर देंगे, ठीक है। अनदेखा करना है, क्या आप अनदेखा करोगे? नहीं। लड़कों को प्राथमिकता दोगे? नहीं। लिंग संवेदनशीलता सुरक्षित करना, ठीक है। जब कोई छात्र ध्यान नहीं दे रहा तो शिक्षक को उसे तुरंत सजा देना चाहिए। सीखने में रुचि के स्रोत खोजे, क्लास से बाहर निकाल दे, पूरी क्लास को दंड दे। तो आप क्या करोगे, सीखने में रुचि के स्रोत ढूंढेंगे, यानी चैप्टर को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लर्निंग कैसे इंजॉयबल बन सकती है, ये आप सोचोगे, ठीक है। बच्चों को सीखने में सक्रिय कैसे बनाया जाए? तो आप बच्चों को सीखने में सक्रिय कैसे बना सकते हो? केवल सुनने को कहें, परियोजना व खेल आधारित अधिगम, रटवाकर परीक्षा ले, शिक्षक अकेला बोले, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, परियोजना व खेल आधारित अधिगम। तो आज का हमारा टॉपिक कवर होता है, ठीक है। और आज हमने की पॉइंट्स के साथ साथ MCQs भी कवर किए। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। और आपको कौन से सब्जेक्ट में को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो बातें भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।